मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमान संभाल ली है। मंत्रियों और पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी के साथ ही सीएम योगी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दावा किया कि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही मंत्री ने खास बातचीत के दौरान अयोध्या रेप केस और हर घर तिरंगा अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव का जो हारी हुई सीटें उसके दर्द को भुलाकर अब आने वाली सीटों को लेकर अब जो विधानसभा सीटें उस पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने आ रही है, जिसको लेकर कल एक बड़ी बैठक भी हुई थी और ये माना जा रहा है कि बहुत ही मजबूती के साथ ये बैठक हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। सर, किस तरह से 10 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जरूर नजर आ रहा है? कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। संगठन और सरकार मिलकर के चुनाव लड़ेंगे हम लोग और निरंतर हम लोगों की बैठकें हो रही है, पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है, तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे। कल की बैठक को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और कोर कमेटी की भी बैठक हुई थी, तमाम किस तरह के निर्देश? हाँ, निश्चित रूप से पहले भी हमारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और कल भी वरिष्ठों को 2-2 विधानसभा और अलग से दी गई है, तो ये मैं कह सकता हूँ पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं और निरंतर संगठन और सरकार मिल करके हम लोग चुनाव में जाएंगे। 27 का चुनाव है, इसमें अल्पसंख्यक हो चाहे वो उपचुनाव हो, उसमें अल्पसंख्यक हो पिछड़ा वर्ग हो, सबको साधने की कोशिश करिए। एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि अब डरने की जरूरत नहीं है और डटकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नेता जवाब दें विपक्ष को। निश्चित रूप से सरकार के केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, 10 साल हुए हैं, तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और 7 साल से ज़्यादा का कार्यकाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। दोनों ही सरकारों की योजनाएं इतनी लोगों को तक पहुंची हैं, तो इसलिए सभी शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों के साथ ये कहना होता है कि हम डरने की वास्तविकता में कह सकता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काम इतने हुए हैं, जनता के लिए काम हमने इतने किए हैं, उनको जनता तक पहुँचाना और जनता को उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से भरोसा हमें है कि जिस तरह से केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और जनहित के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निर्णय लेने में कभी देर नहीं होती, उस तरह से हमें उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। हर घर तिरंगा अभियान की अब शुरुआत होने जा रही है। होमगार्ड विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग आपके पास है, किस तरह से अब इस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे? हम विभाग हमारी पूरी तैयारी देखिए, हम तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है और हम सब लोग मिलकर के इसे आगे बढ़ाएंगे और विभाग ही नहीं, हम विभाग से अलग हटके भी सामाजिक दृष्टि से भी इस काम को करेंगे। एक अयोध्या में बेटी के साथ दुराचार हुआ, तो क्या मानते हैं उस पर राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, अमानवीय है, घटना बहुत दर्दनाक है और जिस तरह से बेटियां सबकी हैं और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं कि अपराधी के बचाव की मुद्रा में ना करके और बेटी के साथ खड़े होना चाहिए, उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो बेटी के परिवार के साथ और बेटी के साथ पूरी सरकार खड़ी है, हम लोग पूरी तरह से उसके साथ खड़े हैं। हमारे मंत्रियों का समूह भी गया है उनसे मिलकर के और पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अयोध्या हैं, तो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान भी लिया है। इस तरह की घटनाओं में कभी मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं रहते, तुरंत संज्ञान लेते हैं और स्वयं संज्ञान लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो बचाव की मुद्रा में